दोनों हाथ सामने, अंदर बाहर, राउंड, रिवर्स, सांस भरते हुए आप, सांस छोड़ते हुए डाउन, रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने, सांस भरते हुए अप, राइट में, रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए नीचे पूरे राउंड, रिवर्स, रिलैक्स, सांस भरते हुए दोनों शोल्डर्स को अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए नीचे पूरा राउंड, रिवर्स, रिलैक्स, सांस भरते हुए गर्दन को अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप,
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो इम्प्योर हमारी जो श्वास है, वो एकदम से बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार श्वास भरते हुए दोनों हाथों को जितना पीछे लेके जा सकते हैं उतना पीछे लेके जाइए। गर्दन को अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन। श्वास भरते हुए आप
अब एकदम से मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। एकदम से ठंड है भी नहीं भी है, तो इस कंडीशन में आप ये मान के चलिए कि ठंड एकदम आ चुकी है, और उसी प्रकार अपने लाइफ स्टाइल को बना लीजिए। आपको जो गर्म पानी पीना है या सारी चीज़ों का जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। और जो हमारे ठंड बढ़ने से कमर में भी दर्द बढ़ जाता है क्या? श्वेता जी, सिर्फ कमर में ठंड बढ़ने से हर जगह का मतलब शरीर में आपको कोई भी दर्द अगर श्वास छोड़ दो, सामने श्वास कर दो, शरीर में अगर कहीं भी दर्द है, जैसे जिनको घुटना दर्द रहता है, अब वो सही हो गया, लेकिन ठंड में हो सकता है दर्द वापस आ जाए। और ये सिर्फ कमर सही हो गया था सर, बिल्कुल, लेकिन 2-3 दिन से वापस हो गया। ये ठंड क्या होता है ना, मौसम चेंज होता है, तो इसमें क्या होता है, ये शरीर के अंदर जो गर्मी में तो एकदम ब्लड सर्कुलेशन नियमित रहता है, ठंड के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्पीड से नहीं चल पाता है, और एक शरीर में एक जमाव सा आ जाता है। तो उस कारण से वो दर्द, जो पुराने दर्द होते हैं वो हिट करते हैं। जैसे पुरानी जिसको चोट लगी हुई है, जैसे घुटने में चोट है 10 साल पुरानी, तो आपने सुना होगा कहीं से कि सिर्फ ठंड में दर्द होता है। तो इसका कारण ये ठंड के समय में हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो उस स्पीड से नहीं चल पाता है जो हमारे रेगुलर टेम्परेचर में रहता है, और ठंड में ब्लड सर्कुलेशन की जो फ्लो है वो कम हो जाता है। इसीलिए हमारे हाथ पैर ज्यादा ठंडे हैं। देखिए आपने कोई कहावत सुनी होगी, चलिए पैरों को थोड़ा स्ट्रेच करिए, दोनों पैर अंदर, जिसके हाथ पैर को गर्म, सिर को ठंडा, जिसके हाथ पैर को गर्म, पेट को नरम, सिर को ठंडा, वो बीमारी बीमारी करता है। यानी आपके हाथ पैर गर्म होने चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हाथ पैर तो ठंडे पड़े हैं, सिर गर्म पड़ा है, पता नहीं किस चीज की गर्मी ले गई तुम्हें। तो उस सिर को जो है ना एकदम शांत रखिए, सिर को ठंडा रखिए, हाथ पैर को गर्म रखना है। हाथ पैर गर्म कैसे रहेंगे? ब्लड सर्कुलेशन से ब्लड जितना जाएगा उतना गर्म रहेगी। गर्मा हमारे शरीर में गर्माहट किस चीज की है? ब्लड की तो है। तो हाथ पैरों की सूक्ष्म क्रिया, जैसे ठंड आने को, तो आप सभी जो है जैसे बैठे हैं तो हाथ पैरों को हिलाते रहिए, बार बार हाथ पैरों को, पैरों की क्रियाएं करनी, जब भी समय मिले तो हाथ पैरों को हिलाते रहिए, हाथ पैरों को गर्म रखिए। उससे क्या होगा, वो दर्द कम होगा। ये ध्यान रखना है ठंड के अंदर कुछ चीजों का। और पेट नरम, पेट अगर नरम होगा तो आपके डाइजेशन इसका मतलब आपका डाइजेशन अच्छा है। और अगर पेट एकदम स्टिफ पड़ा है, एकदम टाइट पड़ा है, तो इसका मतलब गैस, ब्लोटिंग, एयरबल्स, कुछ ना कुछ तो समस्या है। तो पेट को नरम रखना है, हाथ पैरों को गर्म रखना है, सिर को एकदम ठंडा रखना है। चलिए रिलैक्स, पैरों को आपस में मिलाइए और तो ये वाली क्रिया का दोनों पैरों से बड़ा अलग इफेक्ट आता है। दोनों पैरों से किए। हाँ जी। इसमें देखिए कि मैं इसमें भी करा रहा हूँ, इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा सा इसमें घुटने में प्रेशर आता है कई बार। जैसे मतलब मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने कई बार ये करवाया, जिनको घुटना दर्द है ना, वो कई बार घुटने दर्द में और थोड़ा सा घुटना दर्द ज्यादा होता है, इसलिए अल्टरनेट करना थोड़ा सा सही रहता है। इसमें क्या होगा, दोनों पैरों आप ऊपर एक साथ लेके आएंगे, तो एक साथ नीचे रखेंगे ना, तो फिर ये झटका ज्यादा लगता है। इसलिए एक लेफ्ट साइड, जिनको अलग सही लगेगा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है क्रिया। सर बैक में भी प्रेशर आता है दोनों को इकट्ठे करने से। हाँ, थोड़ा सा इसमें ये थोड़ी सी करने में मुश्किल हो जाती है और प्रेशर आता है इसके अंदर, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। लेकिन अगर आपको लगे कि ठीक है करना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी क्रिया है तो हो सकता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी हो, क्योंकि सबका शरीर अलग है, लेकिन जो गलत है तो गलत रहेगी। हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन क्रियाओं में हो सकते हैं, हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन अपने शरीर के अनुसार, तो आप कर सकते हैं। चलिए रिलैक्स, आप करेंगे दंडासन, दोनों पैरों को मिलाइए, हम दोनों हाथों को जो है एकदम आपके कमर के पास में इस प्रकार, कमर एकदम सीधी सामने की ओर, देखिए एकदम 90 डिग्री, 90 डिग्री आप अपने कैमरे में देख लीजिए, एकदम 90 डिग्री आपका शरीर है क्या, एकदम सामने की ओर देखिए, पैर के घुटने एकदम सीधे रहेंगे। सिर्फ इतनी सी क्रिया से आपको ये जो पिंडलियों और थाई की नसों में खिंचाव आपको फील हो जाएगा कि क्या क्रिया है। देखने से तरह से लग रहा है सिर्फ बैठे तो है, लेकिन जब करेंगे ना एकदम कमर सीधी रखनी है, ध्यान नहीं रखना है, कमर और पैर सीधे रखेंगे, बस सामने की ओर। आप करेंगे, खड़े होंगे, कुछ क्रियाएं, सूर्य नमस्कार
इसके अंदर थोड़े सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा देंगे, कुछ कुछ क्रियाएं जो है वो ज्यादा करेंगे। सर कमर दर्द में कर ले सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार कमर दर्द में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन देखिए ज्यादा सीवियर होगा, मैं कोई भी नहीं सर सीवियर नहीं है। हाँ हल्का फुल्का है तो कर लीजिए। आज वैसे हल्का है सर, हल्का है, उसमें मेरा सारा काम चल ही रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आज हम वैसे भी उल्टा लेट के क्रियाएं करने वाले हैं कमर दर्द के लिए, तो वो 20 मिनट लगेंगे उसको ठीक करने में, कोई समस्या नहीं। चलिए है जी, कल मैंने गुरुजी के साथ पूरे 10 बार किया था सूर्य नमस्कार। बहुत अच्छी बात है। देखिए सूर्य नमस्कार अगर आप 10 करने लगे हैं तो फिर तो स्टेमिना शरीर में आ ही गया है। चलिए देखिए अभी मैं भी है ना 10 सूर्य नमस्कार ऑलरेडी कर चुका हूँ सुबह से। सुबह 7 बजे अभी क्लास में भी 4 करे थे, फिर 6 मैंने पर्सनल किए थे और 4 और हो जाएंगे फिर शाम तक तो हो जाएगी। चलिए नमस्कार की छुट्टी, पहले वापस मिलाइए, श्वास भरते हुए कीजिए 1, श्वास छोड़ते हुए पास 2, श्वास भरते हुए राइट लेग कीजिए 3, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे, ना श्वास लेना ना छोड़ना, रुकना सीना मस्तिष्क बनेंगे, श्वास भरते हुए भुजंगासन 7, श्वास छोड़ते हुए वज्रासन 8, श्वास भरते हुए राइट लेग आगे 10, 11, 1, श्वास भरते हुए पीछे 2, श्वास छोड़ते हुए 3, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे 4, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे 5, ना श्वास लेना ना छोड़ना, रुकना सीना मस्तिष्क बनेंगे 6, श्वास भरते हुए भुजंगासन 7, श्वास छोड़ते हुए वज्रासन 8, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग आगे 9, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन 10, 11, 12, 1, श्वास भरते हुए पीछे 2, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन 3, श्वास भरते हुए राइट लेग पीछे 4, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे 5, ना श्वास लेना ना छोड़ना, रुकना सीना मस्तिष्क बनेंगे 6, श्वास भरते हुए भुजंगासन 7, श्वास छोड़ते हुए पद्मासन 8, श्वास भरते हुए राइट लेग आगे 9, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन 10, 11, 12, 1, श्वास भरते हुए पीछे 2, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन 3, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे 4, श्वास छोड़ते हुए पैर सीधे 5, ना श्वास लेना ना छोड़ना, रुकना सीना मस्तिष्क बनेंगे 6, श्वास भरते हुए भुजंगासन 7, श्वास छोड़ते हुए वज्रासन 8, श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग आगे 9, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन 10, 11, 12, रिलैक्स। नमस्कार की चर्चा चल रही थी और चर्चा चलते हमारे सीधा सूर्य नमस्कार करवा दिया, बहुत लोगों ने किया ही, कोई बात नहीं, बैठ के ऐसे हम पहले कुछ
जिनके कमर में दर्द है वो ताड़ासन कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ताड़ासन बहुत अच्छा आसन है और करना चाहिए कमर दर्द में। चलो, रिलैक्स, राउंड, रिवर्स, ताकत से मिली। हाथ एकदम सीधे रहेंगे ना, तभी देखिए हाथों में प्रेशर आएगा। ऐसे करके ही घुटनों पे आएगा। हाथ को एकदम सीधा रखें। बैक पेन में कर सकते हैं सर? हाँ जी, कर सकते हैं। श्वास भरते हुए आप देखिए, दिन का सब ठीक हो, करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, घुटने में प्रेशर आ रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर मत करिए। चलिए एक बार और करेंगे। श्वास भरिए, छोड़िए, पुनः श्वास भरते हुए आप होल्ड। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, हड्डियों को हिप्स पे लगाइए। रिलैक्स, दोनों पैरों को आपस में मिलाइए। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, आउट, राइट, आउट, लेफ्ट, आउट, राइट, आउट, लेफ्ट, आउट, राइट, आउट, रिलैक्स। चलेगा, उल्टा लेट जाइए। और खाने को देखना, वीडियो को रिलैक्स, दोनों हाथ साइड में। श्वास भरते हुए आप श्वास छोड़ते हुए सर हाथ जमीन से नहीं उठना चाहिए ना? नहीं, हाथ देखिए, इस क्रिया में हाथ का
सर ये सर्वाइकल में कैसी एज होगा? बहुत अच्छी है सर्वाइकल और बैकपेन के लिए बहुत शानदार क्रिया है। चलो रिलैक्स, हाथों को पीछे ग्रिप करिए। देखिए जो क्रियाएं कमर दर्द में अच्छी है ना वो मोस्टली सभी कम, लेकिन मोस्टली क्रियाएं जो है वो सर्वाइकल के लिए भी अच्छी है। कि सर्वाइकल कमर का ही भाग है। चलिए श्वास करते हुए रिलैक्स, दोनों हाथों को पैरों के नीचे, श्वास भरते हुए राइट लेग अप, डाउन, लेफ्ट लेग डाउन, राइट, down, left, down, right, down, left, down, right, down, left, down, right, down, left, relax. अब करेंगे कपोतासन। यह कपोतासन का एक प्रकार है। लेफ्ट लेग को आगे फोल्ड करिए। अब देखिए हो सकता है इतना फोल्ड ना हो पाए, उस पैर को इस प्रकार ये पूर्ण स्थिति जो है वो ये रहेगी इस प्रकार। अब इसमें आप जितना इजीली किस पोजीशन में जा रहे हैं उतना आपको करना है। श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए पीछे, डाउन, अप। सर इसमें चेस्ट में हमारी नीज टच होगी ना, पैर टच होगा ना जब हम नीचे आएंगे? बिल्कुल जी। ओके सर। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब यहाँ पे कुछ देर होल्ड करिए। चेंज, सांस छोड़ते हुए डाउन, सांस छोड़ते हुए डाउन, डाउन,
down, up, down, up, up, down, up, hold करिए, forward, up, relax, careful, लगाना, चलिए, अब करेंगे धनुरासन, पैरों को ग्रिप करिए, श्वास भरते हुए, आओ, down, आओ, down, एक बार और करेंगे। देखिए अगर पैर को ग्रिप करना, अगर आपने ग्रिप कर लिया ना तो आधा धनुरासन तो हो गया, लेकिन अगर पैरों को ग्रिप ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर किसी दुपट्टे या किसी चुन्नी के सहारे ग्रिप कर दीजिए और फिर चलिए एक बार और करेंगे। श्वास भरते हुए अप, देखिए इसकी पूंछ भी जो है ना, देखिए पूरा मेरा जो शरीर है वो सिर्फ पेट के ऊपर है, एब्डोमिनल के ऊपर है, तो इस क्रिया से डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगी। पूरे शरीर का वजन आपकी छोटी आंत और बड़ी आंत पे है। श्वास छोड़ते हुए जाओ, शरीर को एकदम अंदर छोड़ दीजिए, आंखें बंद, हल्का हल्का श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। रिलैक्स, चलिए अब करेंगे शशांक भुजंगासन। उससे पहले क्रिया करते हैं, आपका जो राइट लेग है उसको 90 डिग्री पे होल्ड करिए, और अब लेफ्ट हैंड जो है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए। इतनी पोजीशन में आप आ जाइए कि राइट लेग आपका फोल्ड किया, लेफ्ट हैंड मैंने बाएं हाथ को राइट साइड ले जाए और फिर श्वास भरते हुए इस हाथ को राइट साइड ली।
वाला सर करते ही ना बैक पेन में बहुत रिलीफ हुआ, मन कर रहा था वैसे ही सोई रहूं। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ इस आसन की वजह से नहीं हुआ, ये सीक्वेंस जो है ना आपने शुरुआत से जो किया है, ये सिर्फ आसन अगर करते हो शायद इतना नहीं होता। सीक्वेंस जो है योगा में, देखिए सीक्वेंस है, सीक्वेंस अगर आपने सही रखा है, आसन चाहे कोई भी हो, अगर सीक्वेंस ठीक है तो उसका इफेक्ट जरूर है। और ये जानने वाला पूछने भी वाला था कि कमर में कैसा आपको फील हो रहा है लास्ट में। इसमें वो जिस पॉइंट पे दर्द था ना सर, उसमें खिंचाव बहुत अच्छा आया है। बहुत बढ़िया, देखिए चलिए अब करेंगे शशांक भुजंगासन। सर आज इसमें पर्वतासन भी ऐड कर लें क्या? चलिए शशांक भुजंग पर्वतासन आज करते हैं। श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए शशांकासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन। सर इसमें ना आपने पहले मुझे बताया था कि इन दोनों आसनों के बीच में शशांक ये भुजंग और पर्वतासन के बीच में शशांक आसन करना है। नहीं, ये तो शशांक आसन तो हो ही नहीं सकता है कि उस टाइम शायद कुछ कंफ्यूजन रहा होगा आपको, क्योंकि इसमें देखिए भुजंगासन हम करेंगे फिर उसके बाद में पर्वतासन होगा। अब शशांक आसन को बीच में ले ही नहीं पाएंगे हम, क्योंकि दोनों क्रिया श्वास छोड़ के करेंगे, शशांक और पर्वतासन। तो भुजंगासन 3 करेगा। ठीक, थैंक यू। श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन, भुजंगासन, शशांक, भुजंगासन, पर्वतासन। देखिए ऐसे आसनों के कॉम्बोज होते हैं, इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। श्वास भरते हुए भुजंगासन, श्वास छोड़ते हुए शशांकासन। चलिए अब होल्ड करिए शशांकासन में, बॉडी को एकदम रिलैक्स, आंखें बंद, श्वास भरिए छोड़िए। सर एक बार फिर से कॉम्बिनेशन बता दीजिए। देखिए पहले भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, पर्वतासन, भुजंगासन, शशांकासन, भुजंगासन, पर्वतासन। आप इससे समझिए, देखिए 3 डॉट्स है, देखिए इधर समझिए, ये 3 डॉट है। यहाँ पे आपने शशांक, यहाँ पे शशांकासन किया, भुजंगासन किया, पर्वतासन किया, वापस भुजंगासन, शशांकासन, वापस भुजंगासन। ओके सर, समझ आ गया सर, थैंक यू। चलिए रिलैक्स सब करेंगे, व्यायाम किया। श्वास छोड़ते हुए आओ, श्वास छोड़ते हुए जाओ, आओ, जाओ, आओ, जाओ, आओ,
अब देखिए शायद आगे आपका कमर दर्द या फिर जिनको भी कमर दर्द अभी ठंड में कोई भी आपको फील हो रहा होगा जब वो पेन रहता है घुटने की तो देखिए आदत क्या इतने नहीं किए बट स्टिल कोई भी दर्द आपको पुराना जैसा हो तो उसमें कुछ तो बहुत फायदा हुआ है सर। है जी बहुत फायदा हुआ है। देखिए यही सिर्फ 1 घंटे के सेशन से जो दर्द है 1 घंटा लगाएगी आधा घंटा ही मैं कहूँगा। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। इसी प्रकार देखिए ये विश्वास भी होना जरूरी है कि योग से हो सकता है। लोगों को ऐसा विश्वास नहीं होता है कि ये दर्द वगैरह और कुछ क्या है हाथ पैर हिलाने से क्या ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली और अगर हम चीजें देखते हैं तो इफेक्ट है। चलिए रिलैक्स सुखासन में बैठ जाइए। कमर सीधी, आंखें बंद, 11 मिनट। सर इसमें मैं ब्रीथ आउट माउथ से करना होता है? नहीं, भस्त्रिका में तो पूरा ब्रीथ आउट, लेकिन माउथ से तो कौन से क्रिया में करते हैं? शीतली से होता है तो शाम को कराते हैं ना, जैसे ब्रीथ इन फिर होल्ड फिर ब्रीथ आउट फिर होल्ड, तो मुंह से कहते हैं शायद ब्रीथ आउट करने से तभी। नहीं, वो देखिए वो एक अलग चीज है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका के अंदर हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। अब देखिए हर चीज का अलग प्रकार है। जैसे ऊंचाई है तो ऊंचाई में हम कैसे करते हैं और फिर उसके बाद भ्रामरी कर भी सकते हैं, भ्रामरी ना करें तो श्वास भी छोड़ सकते हैं। तो वो दोनों चीजें अलग अलग है। अब जैसे नाड़ी शोधन है तो नाड़ी शोधन में हम होल्ड के भी अलग अलग प्रकार है। इसमें जैसे कुंभक लगा लिया, इसमें कुंभक नहीं लगाया, तो अलग अलग प्राणायाम को किसी भी प्रकार से हम कर सकते हैं। ओके। अभी हम सिर्फ इसलिए देखिए हम प्राणायाम पे इतना फोकस करते भी नहीं है। प्राणायाम हम सिर्फ इसलिए करते हैं कि अभी जो आसन किया ना उस पे एक बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, बॉडी में ऑक्सीजन की पूर्ति हो रही है, इसलिए श्वास ले लिया छोड़ दिया बस। जिस दिन हम एकदम प्रॉपर फोकस करेंगे प्राणायाम पे तो उस दिन अच्छे से करेंगे। चलिए लंबा गहरा सांस भरिए, छोड़िए। हाथ वापस में करिए। तीन बारों का नाद।
मार्केट बंद रहेगी, गायत्री मंत्र करेंगे सभी साथ में। स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हाथ साफ में रख करके सर कल है क्या? है जी, कल क्लास है? हाँ जी बिल्कुल कल क्लास है। कल क्या है, फ्राइडे है कल। एक सेकंड देख लेता हूँ। फ्राइडे है सर। कल नहीं है क्लास। हाँ अच्छा, कल क्लास नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था कल क्लास है। कल क्लास नहीं है, और लेकिन कल मेरी वो सुबह जो कल लास्ट डे है उसका 7 o'clock जो YouTube पे लाइव रहेगी, तो आप सभी वो ज्वाइन रखिएगा। कल करिए योग। सर कल ये वाली क्लास क्यों नहीं है? कल मंथ लास्ट वर्किंग डे है कल जी, तो हमारी क्लासेस मंथ का लास्ट और फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ है। ओके सर मंडे भी नहीं ना? मंडे भी नहीं। सर कल तो 29 है। है जी, कल 29 है तो इसका लास्ट तो 30th को होगा। लास्ट वर्किंग डे जो है ना वो फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे रहता है ना गीता जी। तो ये शुरू से ही जब से क्लास स्टार्ट हुई है तब से ही ये पैटर्न है, क्योंकि सभी बिजी रहते हैं। फिर लास्ट में मंथ में 2-3 दिन हमको भी चाहिए कि जो ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह जो रहते हैं ना, जो ऑफलाइन क्लासेस योग। सर कल 29 है तो 30 को रहता था ना मोस्टली, तो लास्ट वर्किंग डे अगर 31 है या 30, कल तो 29 है। तो ये मंथ भी तो 30 तक का ही हुआ ना, 31 नहीं है इस मंथ में। सर वही तो 30th लास्ट है ना, तो अकॉर्डिंगली 30th लास्ट डे का ऑफ नहीं रहता है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ रहता है। तो लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे हो गया ना, सैटरडे है 30 तारीख को। ऐसे पहले नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ पहले। आप एक बार पहले के शेड्यूल देखिए, वो तो सारे देखिए, रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ है। तो उसमें मेरे को तो पता ही है, मैं तो करवा रहा हूँ। आप उसमें देखिएगा ना, शुरू से यही पैटर्न है, उसमें तो चेंज। मैं तो खुद सोच रहा था कल क्लास से, लेकिन अभी मैंने जस्ट आपने कहा था मैं देखा कल फ्राइडे। सर यूट्यूब का देखने के लिए कहाँ पे जाना होगा? टीवी पे आप सर्च करेंगे ना, टीवी सर्च कर लीजिए तो उसमें